हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हाउ यूट्यूब चैनल पे। तो आइए हम बात करते हैं। आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा फ्लूइड मैकेनिक्स पे, और हम क्या पढ़ने वाले हैं, इम्पैक्ट ऑफ जेट। ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग हमने कंप्लीट कर लिया, लगभग यूनिट 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे हम, छोटे छोटे जो टॉपिक रह गए हैं जो इंपॉर्टेंट है हम उनको कंसीडर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ जेट है। आज हम सिर्फ इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में पढ़ेंगे, और हमारे पास अगर थोड़ा बहुत टाइम बच जाएगा तो हम पेल्टन व्हील के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर आप अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक नंबर में ये क्वेश्चन मतलब आता ही आता है। आप लास्ट ईयर के पेपर से उठा के देख लो, एसएससी जेई में भी एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ईएसपीएससी आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो पहला वाला चैप्टर है और दूसरा वाला चैप्टर, मतलब कि जो फ्लूइड प्रॉपर्टी का चैप्टर है वो, और एक और चैप्टर है प्रेशर मेजरमेंट या फिर प्रेशर मेजरमेंट की जो डिवाइस हैं उसके बारे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इम्पैक्ट ऑफ जेट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये आज थ्योरी का सेशन होगा। ठीक है, इससे पहले भी हम थ्योरी का ही करते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये थ्योरी का सेशन होगा, और जस्ट इसके बाद ही हम क्या करेंगे कि एक और वीडियो आपको एग्जाम हाउ पे मिलेगा, जो कि आपको इम्पैक्ट ऑफ जेट के जो क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो हम जस्ट इसके बाद ही कर लेंगे। अदर्स का हम बाद में करते रहेंगे, बट इसका हम क्या करेंगे कि इस वीडियो के बाद से हम इसका जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाएं और वहाँ पे एग्जाम हाउ टाइप करें। ठीक है, एग्जाम हाउ जब आप टाइप करोगे तो आपको एक लोगो मिलेगा, जैसा कि आप इस तरीके से एग्जाम हाउ लिखा हुआ मिलेगा। लोगो आप देख लेना, वहाँ पे ऐसा कुछ भी मतलब येलो कलर का बना होगा, और वहाँ पे क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है थोड़ी देर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर बोरिंग होगा तो कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि ये आपको बोरिंग ना लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी मतलब कि बिना किसी देर किए। ठीक है, तो पहला जो ये जो पहला टॉपिक है इसमें, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि फ्लूइड जो है, ठीक है, किसी भी नोजल से, आप यहाँ पे देख रहे हो, किसी भी नोजल से जब ये फ्लूइड बाहर की तरफ निकलेगा और कुछ वेलोसिटी उसके पास होगी, और यहाँ पे एक स्टेशनरी प्लेट आप देख रहे हो, जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो ये जो फ्लूइड है कुछ ना कुछ इस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो उसी प्रेशर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या प्रेशर होगा, कितने अमाउंट का प्रेशर होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो इसमें कई तरह के केस हैं, जैसे कि जो पहला केस आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक स्टेशनरी प्लेट है। ठीक है, इसके बाद से आप यहाँ पे देखो कि ये यहाँ पे स्टेशनरी प्लेट है, बट ये क्या है कि इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम कई हमारे पास यहाँ पे पार्ट्स हैं जिनको हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका बेसिक फिनोमेना बताता हूँ, जो कि आप जो इम्पैक्ट ऑफ जेट सारे जब पढ़ोगे या फिर किसी बुक से पढ़ोगे, यूट्यूब के किसी चैनल से पढ़ोगे, तो आपको एक चीज़ उसमें कॉमन मिलेगी, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कॉमन होता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में और इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में। तो अगर हम फोर्स की बात करें, ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही क्या होता है, फोर्स होता है। तो अगर हम उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो हम इसको इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं कि F इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, जहाँ पे P क्या है, मोमेंटम है। ठीक है, m इंटू वी। तो ये मोमेंटम की बात कर, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है वो क्या करता है, फोर्स देता है, या फिर आप इसे इम्पैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट भी कहते हैं इसको। तो आप यहाँ पे देखो कि जितना ये जो टाइम इंटरवल होता है, डेल्टा टी मैंने इसलिए कि ये टाइम इंटरवल है। ठीक है, ये टाइम है, टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, टाइम की हम बात नहीं करेंगे, टाइम इंटरवल की बात करेंगे। कि अगर आप देखो कि जितना ये कम ये टाइम इंटरवल जितना शॉर्टेस्ट होगा, आप फोर्स को उतना ही ज़्यादा फील करोगे। ठीक है, आप फोर्स को उतना ही ज़्यादा फील करोगे। जैसे कि अगर आपने बचपन में कभी थप्पड़ खाए होंगे तो आप याद करो कि जब टीचर आपके गाल पे जैसे ही थप्पड़ जड़ता था, उसने अगर हाथ तुरंत हटा लेने के बाद से आपको चोट बहुत ही ज़्यादा लग रही होगी। ठीक, ऐसा मैंने तो फील किया है, आपने भी जरूर किया हो, क्योंकि ये तो फिजिक्स है, हम सब ने ऐसा फील किया है। तो बात करते हैं, अब क्या करेंगे कि जो डेल्टा पी है हम उसको वहाँ पे क्या रखेंगे, एम इंटू वी रखेंगे। ठीक है, तो उस फोर्स इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा पी की जब हम क्या रखेंगे, एम इंटू वी रखेंगे, डेल्टा एम इंटू वी डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम, डेल्टा टी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एम, अब हम थोड़ा सा इसको पार्टीशन करते हैं, इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ये जो पार्ट्स यहाँ पे है, डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पे ये मास फ्लो हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मास फ्लो नहीं, मतलब कि मास पर यूनिट टाइम हो जाएगा। ठीक है, और इंटू हम करेंगे यहाँ पे वी, तो ये क्या हो जाएगा, एक फोर्स की यहाँ पे जो फोर्स आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है, या फिर जो यहाँ पे आप
ये जो देख रहे हो, अब ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हो, सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डेल्टा ना होके, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा नहीं होगा, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। डेल्टा एम की बात हम नहीं करेंगे, बाय मिस्टेक वो लिख गया था। यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हमने डेल्टा लिखा ही है, चलो ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं तो एम डेल्टा वी की हम बात करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज होगा, मास तो चेंज होगा नहीं ना, ठीक है, डेल्टा टी। अब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, ये इसकी हम बात करें तो ये आपको वही मिलेगा, ठीक है, इंटू डेल्टा वी। तो ये एक इक्वेशन मिलेगा जिसका हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे जो इम्पैक्ट ऑफ जेट है, पूरे इम्पैक्ट ऑफ जेट में सिर्फ हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, चाहे कोई सा भी केस हो, सारे केस में हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको पहला वाला केस दिख रहा है, एक बार मैं इन सब चीज़ों को इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको फिगर अच्छे से दिखे। तो ये हम इसे देखेंगे, इसके बारे में इम्पैक्ट ऑफ जेट, ठीक है। इसको मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ और उसके बाद से हम हर चीज़ 1 बाय 1 करके, यहाँ पे आप देखो कि नोजल है, नोजल की डायमीटर कितनी है, डी है, ठीक है। डायमीटर ये क्या कि ये इसकी ये जो डायमीटर ये इसकी बात करें, ये डायमीटर है डी है, तो मतलब कि ये जो जेट है इसकी डायमीटर कितना हो गया, डी हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें रेट ऑफ फ्लो की बात करें तो रेट ऑफ फ्लो कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू, ठीक है, डिस्चार्ज रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज की हम बात करें, क्यू इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ये हमने पढ़ा था A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो वहीं से डिस्चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इंटू वी। और जो ये एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसका, जो जेट का है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम एरिया को डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे इस तरीके से एरिया को डिफाइन करेंगे। और जो वेलोसिटी है ये जेट की वेलोसिटी दे रखी है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि फोर्स क्या होगा। तो फोर्स की अगर हम बात करें तो थोड़े से नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि जो फोर्स का इक्वेशन हमें मिलेगा, फोर्स का इक्वेशन कितना मिलेगा, F इक्वल टू, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, F इक्वल टू M इंटू डेल्टा वी, ठीक है, यहाँ पर हमने डेल्टा वी पढ़ा था, ठीक है। M को हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू क्यू, ठीक है। अब देखो रो हमने इसको पहले भी बता चुका किस तरीके से ये होता है, इंटू डेल्टा वी, या फिर डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, रो क्यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो फोर्स हमें अभी मिला है ये क्या है, ये है कि फोर्स ऑन जेट बाय द प्लेट है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे चीज़ों को लिख देता हूँ कि फोर्स ऑन द जेट बाय द प्लेट, जो स्टेशनरी प्लेट है वो जो जेट पे इतना फोर्स एक्सर्ट करती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि फोर्स बाय द प्लेट ऑन द जेट, ठीक है, फोर्स, अब हम बात करेंगे फोर्स बाय द प्लेट ऑन द जेट, तो वो कितना हो जाएगा आपका। तो अब वही हमें क्या करना है कि फाइंड करना है। तो उसको हम फाइंड कैसे करेंगे, तो इसको हम फाइंड करेंगे F इक्वल टू रो क्यू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। बस हम इसे क्या करेंगे कि रिवर्स कर देंगे, इसका हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ये हमें मिल जाएगा, ये कैसा हो जाएगा कि फोर्स ऑन द प्लेट बाय द जेट, ठीक है, ये हो जाएगा फोर्स ऑन द प्लेट बाय द। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, फिगर को देखते हैं, फिगर को देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे Q है, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है कितनी है, V है, और इसके बाद से फाइनल वेलोसिटी देखोगे इस डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी, मतलब अगर हम एट द इंस्टेंट की बात करें तो जेट स्ट्राइक होने के बाद से, ठीक है, जेट स्ट्राइक होने के बाद से क्या हो जाएगा, जो फ्लूइड का जो भी फ्लूइड है उसकी जो वेलोसिटी है एट द इंस्टेंट वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। एट द इंस्टेंट की हम बात करें कि एट द इंस्टेंट फ्लूइड की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हम जीरो पुट करेंगे और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, V है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रो क्यू इंटू वी, और Q इक्वल टू कितना है, यहाँ पे Q इक्वल टू है A इंटू वी, ठीक है। तो ये Q की वैल्यू है, अगर Q की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो क्या मिल जाएगा हमें, रो A V स्क्वायर। तो ये फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगा। तो ये फोर्स होता है जो फोर्स, ये फोर्स है कि बाय द प्लेट ऑन द जेट, ठीक है ना, सॉरी ऑन द प्लेट बाय द जेट है, ठीक है। एक बार कंफ्यूजन इसमें आप क्लियर कर लेना। जो हमने फोर्स फाइंड किया है कि ये प्लेट पे फोर्स लगाएगा बाय द जेट है, ठीक है, जेट के द्वारा फोर्स हमें फाइंड करना है। तो ये वही फोर्स है, बहुत ही इजी इक्वेशन है, आप इसको याद कर सकते हो या फिर रिमेंबर कर सकते हो कि F इक्वल टू रो A V स्क्वायर। तो ये सिंपल सा इक्वेशन है, ये बहुत ही इजी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अब इंक्लाइंड प्लेट की हम बात करेंगे कि इसमें क्या हो जाएगा। देखो इंक्लाइंड प्लेट में कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि एक फोर्स लेना है जो कि आपको प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब कि प्लेट से 90 डिग्री के एंगल पे होगा, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो इस डायरेक्शन में हम ले लेते हैं कितना, x है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने क्या लिया, y है, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका कि नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो इस डायरेक्शन में क्या है कि नॉर्मल फोर्स है। यहीं पे अगर मैं बना दूँ इसको तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा आपका Fx हो जाएगा, ये x डायरेक्शन का, ये नीचे की तरफ हो जाएगा आपका Fy हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या है आपका
नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या है आपका नॉर्मल फोर्स है, इस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल फोर्स है। अब थीटा एंगल की हम बात करें, सारा कुछ हमने यहाँ पे उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। अब थीटा की बात करते हैं, ये कितना है आपका, ये हमारा है थीटा है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, थीटा है। तो अगर हम बात करें कि इस फोर्स में यहाँ पे थीटा कितना आएगा, तो अब यहाँ पे देखो ये जो एंगल आएगा, ठीक है, मैथमेटिक्स, ये हो जाएगा थीटा। तो एफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ एन कॉस थीटा, ठीक है। और एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ एन साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमने फोर्स को क्या किया कि उसके कंपोनेंट्स में एक्स और वाई कंपोनेंट्स में हमने ब्रेक किया। सिमिलर थिंग्स है इसी में, ऐसे ही हम क्या करेंगे, वेलोसिटी कंपोनेंट को भी ब्रेक करेंगे। जैसे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कितना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब अगर हम वेलोसिटी कंपोनेंट्स को तोड़ें किसके रेफरेंस में, नॉर्मल फोर्स के, ठीक है। तो आप देखोगे कि नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन में अगर हम वेलोसिटी कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं तो ये आपका v है, और एक वेलोसिटी कंपोनेंट आपका इस तरीके से आएगा और दूसरा वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, इस तरीके से आएगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90, मतलब दोनों जो कंपोनेंट हैं उसके बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, सिमिलर ये एंगल भी थीटा होगा। और अब ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा आपका v cos थीटा, ये कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका v sin थीटा, हाँ v sin थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको क्या करें, कंपोनेंट्स में ब्रेक किया। अब उसके बाद हम क्या, सिंपल सा वही फॉर्मूला है हमारा, आपको उसी फॉर्मूले का बार बार इस्तेमाल करना, ठीक है। फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू आपका हो जाएगा रो क्यू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल फोर्स कितना है। अगर हमें नॉर्मल फोर्स आप देखो अगर फाइंड कर लेते हैं तो हम वाई डायरेक्शन का फोर्स भी कैलकुलेट कर लेंगे और एक्स डायरेक्शन का भी फोर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो एफ एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो क्यू, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम नॉर्मल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो आप समझना इसे, इन नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इन नॉर्मल टू, यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल टू द प्लेट, यहाँ मैंने लिख दिया नॉर्मल टू द प्लेट। अब हम वेलोसिटी लेंगे, ये भी क्या होगा, जो प्लेट के नॉर्मल होगी, और जो फाइनल वेलोसिटी लेंगे वो भी क्या होगी, प्लेट के नॉर्मल होगी, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे जो प्लेट के नॉर्मल कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम इसके ब्रेक किया है तो आप देखोगे जो प्लेट का नॉर्मल v साइन थीटा है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा v साइन थीटा माइनस, और अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे, प्लेट स्टेशनरी है, प्लेट मूव नहीं कर रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एट द इंस्टेंट जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो हो गई। अब इसको सोल्व कर लो आप, रो क्यू v साइन थीटा, और हम q की वैल्यू कितना पुट कर देंगे, a इंटू वी, तो कितना हो जाए रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। अब देखोगे कितना इजी है, हमने क्या किया, अभी हमने क्या फाइंड किया, नॉर्मल फोर्स फाइंड किया, ठीक है। हमने क्या किया, नॉर्मल फोर्स। अगर नॉर्मल फोर्स फाइंड कर लिया तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना हो जाएगा आपका एफ एन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है, एफ एन साइन थीटा, एफ एन साइन थीटा, और वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना है आपका एफ एन कॉस थीटा। ये सिंपल सा है, मतलब इसमें बहुत ही इजी है ये, बट क्या फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं इस तरीके से, सबसे पहले आप काम करोगे, जो नॉर्मल फोर्स है उसके कंपोनेंट्स में तोड़ोगे, ठीक है। वेलोसिटी को भी दो कंपोनेंट्स में तोड़ दोगे, और यही चीज़ आपका क्या है, जितने भी इंक्लाइंस प्लेट होंगी या फिर कर्व्ड प्लेट होगा, सब में हम यही करेंगे, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को तोड़ेंगे, फिर फोर्स के कंपोनेंट को तोड़ेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि उनको ब्रेक करेंगे, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट ये इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान देना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब एफ एन की वैल्यू आप पुट कर दोगे यहाँ पे, तो आपको एफ एक्स और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पता चल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे आप देखो, अभी तक हमने क्या किया कि स्टेशनरी प्लेट के बारे में पढ़ा, जो फ्लैट थी, ठीक है, फ्लैट प्लेट थी। अब यहाँ पे क्या है कि एक कर्व्ड प्लेट है, तो ये कर्व्ड प्लेट कैसी है, स्टेशनरी है, ठीक है। और एक चीज़ और, कर्व्ड प्लेट तो है, स्टेशनरी है, बट ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये क्या सिमेट्रिकल है, मतलब कि ये आप देख रहे हो जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, उसके ऊपर उसका जो शेप है वो सेम है, और किसके जो आप देखो कि एक्स एक्सिस जो मैंने बनाया इसके नीचे, ठीक है। तो ये दोनों क्या सेम है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये सिमेट्रिकल। आप यहाँ पे चाहो तो सिमेट्रिकल लिख सकते हो, बट कोई इशू नहीं है, आप इसको देख कर पता कर सकते हो कि हाँ ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो अगर आपको किसी तरह कोई कन्फ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल प्लेट, ठीक है, सिमेट्रिकल कर्व्ड प्लेट। ये क्या होगा, सिमेट्रिकल कर्व्ड प्लेट, ठीक है। सिंपल से इसमें भी है, आपका डिस्चार्ज कितना, Q इक्वल टू ए इंटू वी, ठीक है। वेलोसिटी का हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं
इसके फोर्स को हम कैसे कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। अब हमें इसमें भी सिमिलर थिंग्स अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे फ्लो कर रही है, अगर फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, स्ट्राइक करने के बाद से ये इस तरीके से जाएगा और जो फाइनली इस तरीके से निकलने के बाद से वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को हम इस तरीके से तोड़ें। मतलब कि अगर ये फ्लूइड है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है v है, और x डायरेक्शन में y डायरेक्शन की हम बात करें तो y डायरेक्शन में हो जाएगा आपका यहाँ पे v, अभी हम लिखते हैं, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा आपका v, ठीक है। इस तरीके अभी आप ले लो v। अभी यहाँ पे इस एंगल की बात करें, ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो अब यहाँ देखो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अब जो भी कंपोनेंट थीटा के साथ एंगल बनाता है ना, वो हमेशा कॉस थीटा होता है। अब याद रखना ये चीज़, ठीक है। जो भी कंपोनेंट अगर थीटा के साथ एंगल बनाता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और एक जो बच गया वो कितना होता है, साइन थीटा होता है। सिंपल से ये चीज़ है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि कॉस थीटा कौन होगा, साइन थीटा कौन होगा, तो आज ये चीज़ आपको क्लियर मैं कर दे रहा हूँ कि कॉस थीटा कौन होगा, जो कंपोनेंट थीटा के साथ एंगल बना रहा होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। और जो एंगल उसके बाद मतलब उसके सिवाय एक और कंपोनेंट बनता है वो क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल सी बात है, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, वही इक्वेशन है हमारा जो हमने रटा है। अब फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स, ठीक है, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा आपका रो क्यू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो यही इक्वेशन है, हम सारे में यही पढ़ना है। एस डायरेक्शन के फोर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो वेलोसिटी के आप कंपोनेंट्स लोगे वो क्या होंगे, सारे एक्स डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात करते हैं हम रो क्यू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन माइनस फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कितना होगा इनिशियल वेलोसिटी। तो अब देखो एक्स डायरेक्शन में कितना है, ये सिंपल सा है, v है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, एक्स डायरेक्शन में है, ये v है और पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे रो क्यू इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है, v है, तो हम यहाँ पुट करेंगे v माइनस, ठीक है, माइनस है तो माइनस लेंगे। अब देखो फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, अब ये है फाइनल वेलोसिटी। एक्स कंपोनेंट क्या है कि रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब कि फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है और हमने क्या कि इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया है, तो अब इसके अपोजिट तो हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, v cos थीटा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, माइनस v cos थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, रो क्यू, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका v प्लस वी साइन कॉस थीटा होगा, ठीक है, v cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, v को कॉमन ले लेंगे और q की जगह a और v लिखेंगे, तो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स डायरेक्शन का फोर्स, ठीक है, जिसमें हमने क्या सारी जो वेलोसिटी थी उसको हमने एक्स डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं वाई डायरेक्शन का फोर्स कितना होगा, तो सिंपल से यही इक्वेशन है, रो क्यू, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे रो क्यू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन माइनस फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे देखो कि कोई भी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और फाइनल वेलोसिटी के वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ये है आपका v साइन थीटा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, v साइन थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम सिर्फ लिख रहे हैं v साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम सिंपल लिखेंगे v साइन थीटा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, रो क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे a इंटू वी, तो ये हो जाएगा आपका ए वी स्क्वायर साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स हो जाएगा, ये वाई डायरेक्शन में हो जाएगा, और माइनस साइन का मतलब ये हो गया कि इसकी जो डायरेक्शन हमने ली है वो कितना हो जाएगा, ये मतलब उसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, ठीक, वाई डायरेक्शन का, तो ये हो जाएगा आपका रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या होगा आपका मतलब किसी डायरेक्शन के साथ हमने माइनस लगा रखा है, यहाँ पे डायरेक्शन भी है, ये क्या सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये भी हमने जो बात किया, ये क्या थी, एक प्लेट थी जिसमें क्या था कि इसके इन बिटवीन, मतलब जो प्लेट थी, प्लेट के बिटवीन बीच में जेट क्या हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा था। अब हम जब नेक्स्ट वाला केस की बात करेंगे, अब जो जेट स्ट्राइक होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब कि प्लेट के टेंजेंशियल होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि जेट स्ट्राइक द प्लेट एट वन एंड टेंजेंशियली व्हेन द प्लेट इज सिमेट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, सही है। तो ये प्लेट क्या सिमेट्रिकल है, और ये जो वेलोसिटी है ये क्या टेंजेंशियल। अब हम ये इस पर टेंजेंशियल की बात करेंगे। यहाँ पे देखो वेलोसिटी जो कंपोनेंट होगा, ठीक है,
यहाँ पे अगर हम बात करें वेलोसिटी कंपोनेंट की, तो थीटा एंगल की अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। यहाँ पे आप इसको एक टेंजेंट ड्रॉ करो इस तरीके से, ठीक है, इस लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो जो एक दूसरे एक ही लाइन से ये मतलब पास करेंगे, जहाँ पे ये दूसरे को ये क्या करें कट करेंगे, वहाँ पे आप क्या करें, वहाँ से ये एंगल हम मेजर करेंगे और ये हो जाएगा आपका थीटा। और ये चूंकि प्लेट सिमेट्रिकल है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा, सिंपल सा थीटा और थीटा दोनों हो जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन की फोर्सेस की, ठीक है। अब क्या बात करेंगे हम, एक्स और वाई डायरेक्शन की फोर्स की हम बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा वही इक्वेशन है, एफ इक्वल टू कितना हो गया हमारा, रो क्यू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करें, फोर्स की एक्स डायरेक्शन की बात करें, अब हम क्या करें, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो सारा हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन वाला हम लेंगे, ठीक है। तो रो क्यू, जिसको हम, तो ये तो कॉमन है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, वी कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी कॉस थीटा है, वी कॉस थीटा माइनस फाइनल वेलोसिटी कितना है, माइनस वी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर माइनस वी कॉस थीटा, ठीक है। ये कितना, माइनस वी कॉस थीटा, ये कितना है, माइनस वी कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, रो क्यू वी कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वी कॉस थीटा, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू हम पुट करेंगे ए इंटू वी इंटू वी कॉमन ले लेंगे, वी कॉमन के, अब तो ये तो दोनों सेम है तो यहाँ पर हो जाएगा 2v कॉस थीटा, और इसको फर्दर सॉल्व कर दें तो रो ए वी स्क्वायर 2 कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर देते हैं कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन का फोर्स है, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन का फोर्स है। अगर हम वाई डायरेक्शन के फोर्स की बात करें तो ये देखो जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा मैं बता रहा हूँ। वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट है वो क्या, वी साइन थीटा है, ठीक है, इनिशियल कंपोनेंट माइनस फाइनल कंपोनेंट हम करते हैं। तो ये देखो वी साइन थीटा, ये फाइनल कंपोनेंट भी, मतलब कि अगर हम एफ वाई की बात करें तो रो क्यू इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट है आपका वी साइन थीटा माइनस फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है वाई डायरेक्शन में, वी साइन थीटा। तो ये एक दूसरे के में कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एफ वाई डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे जाकर जब प्लेट सिमेट्रिकल हो और जो जेट जो फ्लो करेगी एक एंड पे, ठीक है, वन एंड पे होगा और टेंजेंशियली, तो जो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, प्लेट स्टेशनरी, ये बात मत बोलना आप, ठीक, प्लेट क्या अभी स्टेशनरी है, तो जो वाई डायरेक्शन की या फिर जो वाई कंपोनेंट फोर्स का जो वाई कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना, एक नंबर क्वेश्चन में ये क्या होता है, पूछता है, ठीक है। अगर मान लो कि ये प्लेट सिमेट्रिकल है और स्टेशनरी प्लेट है, बट ये अगर प्लेट सिमेट्रिकल ना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता देते हैं। तो वो पहले तो इसको हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, जो वेन है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये रहा, ठीक है। और यहाँ से क्या लेंगे, एक टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, एक टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से यहाँ पे, और इस जो ये जो यहाँ पे से हम एक इस यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो इसके एक दूसरे को यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ का जो एंगल है, ठीक है, अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो ये वाला जो एंगल होगा वो थीटा होगा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, हम कोई सा मान लेते हैं फाइव हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एंगल हम थीटा लेंगे, सिमेट्रिकल नहीं है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको सेडेड कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने सेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो अगर सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, अब क्या करें, अगर जेट यहाँ से फ्लो कर रही है इस तरीके से, ये क्या जेट फ्लो कर रही है इस तरीके से, जेट फ्लो कर रही है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, एक हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अगर जेट एग्जिट ऐसे कर रही है तो एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक। अब एंगल की बात करते हैं, तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करो तो ये एंगल क्या है, फाई है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा फाइव, ठीक है। अब ये क्या है इतना, ये वी है, तो ये कितना हो जाएगा वी, जैसा कि मैंने बताया कि जो कंपोनेंट अगर थीटा के साथ एंगल बनाता है वो क्या कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका वी कॉस थीटा, और ये बच गया तो ये हो जाएगा आपका वी साइन थीटा, ठीक है। सिमिलर थिंग यहाँ पे भी, अगर ये फाइनल वेलोसिटी है तो ये कितना हो जाएगा आपका वी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका वी साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हो कि किस तरीके से हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, आपको ये चीज़ अगर मतलब जस्ट अगर आप भूल गए हो तो आप इस चीज़ को याद कर लो कि किस तरीके से हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे मिलेगा हमें इस वाले एंड पे, और ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। एक्स कंपोनेंट की अगर हम बात करें फोर्स के, तो एक्स कंपोनेंट का कितना है, रो क्यू, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। जब आप वैल्यू पुट करोगे, इनिशियल वेलोसिटी कितना है एक्स डायरेक्शन में, तो वी कॉस थीटा है, तो यहाँ पुट करते हैं रो क्यू, ये हो जाएगा आपका वी कॉस थीटा, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आप इसको देखो तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस वी कॉस थीटा आप यहाँ पे करोगे,
ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो और एक चीज़ यहाँ पे थीटा मैंने ले रखा है बाय मिस्टेक, यहाँ पे थीटा नहीं होगा, आपने बताया नहीं, ये 5 होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5। अभी इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये तो थीटा रहेगा, ठीक है। तो ये होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक से गलती हो गया था, ठीक है। तो अब ये 5 हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, रो क्यू, तो ये आपका हो जाएगा v cos फाई प्लस वी कॉस थीटा, ठीक है। अब q की वैल्यू कितना पुट करना में a इंटू वी, तो रो a v स्क्वायर, v दोनों में कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा cos फाई प्लस cos थीटा। तो ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल प्लेट के लिए x डायरेक्शन का फोर्स। सिमिलर जब आप इसे सॉल्व करोगे इसी तरीके से, तो y डायरेक्शन का जो फोर्स आएगा वो आएगा आपका रो a v स्क्वायर साइन फाई माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये हुआ साइन फाइव माइनस साइन थीटा। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना वी साइन फाइव है, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है वी साइन थीटा, ठीक है। तो यही है आपका यहाँ पे देखो साइन फाइव माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, सही है। तो इस तरीके से आप खुद पता कर सकते। अगर आपने इसको कंपोनेंट को अच्छे तरीके से मतलब सही तरीके से अगर आपने ब्रेक किया तो आप सिंपल से यही देख के बता सकते हो कि इसका मतलब फाइनल वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होगा कितना होगा, एक्स डायरेक्शन में फोर्स होगा कितना होगा, और किसका जीरो हो जाएगा, जैसे कि इस वाले केस में मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि अगर प्लेट, ठीक है, जो स्टेशनरी अभी हम तक जो जितने भी केस पढ़े थे उसमें क्या था, सारी प्लेटें थी वो स्टेशनरी थी। अगर प्लेट मूव कर जाती है, जैसे कि अगर वो फ्री है, मूव करने के लिए फ्री है, तो क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जैसे कि ये अगर ये प्लेट क्या थी, स्टेशनरी थी, तो जेट स्ट्राइक कर रहा था, कुछ पार्ट्स यहाँ पे जो वाटर था या फिर जो भी फ्लूइड था, कुछ पार्ट यहाँ से चले जा रहे थे, कुछ पार्ट जो यहाँ से चले जा रहे थे, ठीक है। बट अब क्या प्लेट भी मूव कर रही है। जब प्लेट मूव कर रही है तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी होगा, मतलब कि जो जेट होगी, जेट की जो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, ये होगा v माइनस यू। यहाँ पे आप देखो ये जेट की रिलेटिव वेलोसिटी है और आफ्टर द स्ट्राइक वेलोसिटी आपको यहाँ पे देखो इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी क्या होगी, सेम ही होती है और इनका जो डिस्चार्ज भी होता है सेम ही होता है। इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको मतलब कि नोटिस करना, ध्यान करना है। तो अब बात करते हैं कि फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे कि वही इक्वेशन है, ठीक है, जो इक्वेशन हमने इससे पहले भी पढ़ा था उसी इक्वेशन का हम बात करेंगे। और उस इक्वेशन को फिर से हम लिखते हैं कि फोर्स इक्वल टू कितना था, हमारे पास फोर्स था रो क्यू, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या है कि ये एक फोर्स है, इस फोर्स के बारे में हम बात करेंगे, यही फोर्स है और सारे में हमने इसी इक्वेशन का इस्तेमाल किया, ठीक है। सर जितने भी हमने पढ़े हैं उसमें यहाँ पे मैं कैपिटल एफ कर देता हूँ, मैक्सिमम मैंने कैपिटल एफ ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, पहले हम लिखते हैं इसको रो क्यू, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जेट की जो इनिशियल वेलोसिटी ये कितना आपका v माइनस यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा पुट करोगे, यहाँ पे हो जाएगा v माइनस यू, ठीक है। उसके बाद आप देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, क्या जब स्टेशनरी प्लेट थी तो वहाँ पे जीरो था, एट द इंस्टेंट हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो क्यू v माइनस यू, ठीक है। अब q की वैल्यू पुट कर दो, कितना, अब q की वैल्यू पुट करोगे, अब q की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, q की वैल्यू हमने पहले पढ़ा था a इंटू वी, ठीक है। बट क्या था, प्लेट स्टेशनरी था। यहाँ पे क्या है कि जो जेट की वेलोसिटी है वो रिलेटिव है, तो v माइनस यू, क्योंकि जो प्लेट की वेलोसिटी है वो u है और जेट के ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो इस वजह से हमने क्या किया कि दोनों वेलोसिटी को घटा दिया, ठीक है। अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती, मान लो जैसे ये प्लेट इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा होता तो यहाँ पे v माइनस ना होकर v प्लस यू हो जाता, ठीक है। जैसे कि आपने रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, तो वही उसी सेम कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल यहाँ भी करने वाले हैं, ठीक है। उसी का इस्तेमाल करना है। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a v माइनस यू, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा v माइनस यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर्स आ जाएगा। तो ये तो फोर्स हो जाएगा जो हमने अभी फाइंड किया। अगर मान लो क्वेश्चन में या फिर कहीं भी या फिर किसी ने पूछ लिया कि कितना पावर का इस्तेमाल होगा उस प्लेट को मूव कराने में, जैसे कि जेट को कितने पावर की रिक्वायरमेंट होगी उस प्लेट को कुछ भी डिस्प्लेसमेंट या फिर कुछ भी डिस्टेंस तक मूव कराने में, ठीक है। तो अगर बात करें पावर की, तो पावर क्या होता है कि वर्क पर यूनिट टाइम, यही पावर होता है। तो पहले हम वर्क क्या करते हैं, वर्क को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्क को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप देखो कि फोर्स कितना है, फोर्स है आपका रो ए v माइनस यू का स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, मान लो कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट तो नहीं फाइन, हम क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट हम उसको क्या करेंगे,
कि यहाँ पे तो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, और इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे को टाइम से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे टाइम से हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वर्क, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, वर्क पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट टाइम, यहाँ पे हो जाएगा वर्क पर सेकेंड, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा, पावर इक्वल टू रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को देखो कंसीडर नहीं किया। ये आपके लिए बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि अब ये आप बताओगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जैसे कि यहाँ पे तो प्लेट में है, ठीक है, यहाँ पे आप प्लेट या क्या कर सकते हो, अगर डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आप सिंपल सा है, जो डिस्प्लेसमेंट है जब आप उसको टाइम से डिवाइड करोगे तो वो क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा, ठीक है। जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे, ठीक है, जब आप डिस्प्लेसमेंट को या फिर डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड करोगे तो सिंपल सा वो क्या चीज़ आपको एक ही चीज़ देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। अब इस वेलोसिटी को हम किस तरीके से अरेंज करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और उसके बाद से तब हम पावर कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक छोटा सा आपके लिए ट्रिकी सा क्वेश्चन है, आप इसको खुद से ढूंढो, पता करो, और उसके बाद से आप क्या करो कि यहाँ वीडियो को जो भी डिस्क्रिप्शन जो कमेंट सेक्शन है आप इसमें क्या करो, कमेंट करोगे कि किस तरीके से हम इस चीज़ को फाइंड करेंगे, ठीक है, कि कैसे फाइंड करेंगे, किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये आपको बताना है कि किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। जब प्लेट मूविंग प्लेट हो, और उसके बाद से जब हम बात करें कि वर्क डन पर सेकेंड के, या फिर अगर हम पावर की बात करें तो, ठीक है, हम क्या करें, पावर की बात करें तो इस तरीके से आप देखोगे कि अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप पावर के क्या हमने पढ़ा, ये पावर है। अभी यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एक बार मैं चलो बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट मारो कि डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट है, और डिवाइड करेंगे हमने इसको टाइम को, तो ये कितना हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा। अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, प्लेट का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट किसका, प्लेट का होगा, जो प्लेट का डिस्प्लेसमेंट होगा, और उसी को जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि पार्टिकुलर उस प्लेट की वेलोसिटी हमें मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपल सा जो प्लेट की वेलोसिटी है, जो प्लेट की वेलोसिटी है हम उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा, जो फॉर्मूला हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा कि रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू यू मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा कि वर्क डन पर सेकंड हो जाएगा, या फिर पावर हो जाएगा जो प्लेट को उस डिस्टेंस को मूव कराने के लिए जो पावर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से पावर का फार्मूला ये फाइंड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका पावर का फार्मूला हो जाएगा। चलो मैंने बता दिया आपको किस तरीके से, बट आप इसको खुद से भी सोचना कैसे ये हुआ है, ठीक है। इसमें मतलब बता तो दिया है मैंने, बट आप खुद से भी सोचना किस तरीके से ये हुआ है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी तक तो जो प्लेट थी वो क्या था कि इंक्लाइंड प्लेट नहीं था, वो क्या था, सिंपल सा 90 डिग्री एंगल पे क्या था कि मतलब कि जो जेट था, जो जेट था और जेट के और प्लेट के बीच में कितना का एंगल था, 90 डिग्री का एंगल था, ठीक है। तो जेट और प्लेट के क्या एक दूसरे के क्या थे, वो नॉर्मल थे। बट यहाँ पे क्या प्लेट इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो क्या 90 डिग्री का नहीं है। यहाँ पे आप देखो कि जो प्लेट है यहाँ से जो थीटा एंगल के साथ है, जो जेट है उसके साथ क्या थीटा एंगल ये बना रहा है, और यहाँ पे जो नॉर्मल के साथ 90 माइनस थीटा, ये तो आप कर लोगे, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ठीक है। जो फाइनली उसके बाद जब प्लेट मूव करती है यू वेलोसिटी से, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो वी माइनस यू होगी, क्योंकि प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, जेट के ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा। अब फाइनल वेलोसिटी इसमें ही कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इसमें भी कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी। जो फाइनल वेलोसिटी होगा एट द इंस्टेंट की हम बात करें, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिंपल से वही इक्वेशन है। अगर नॉर्मल फोर्स की बात करें तो नॉर्मल फोर्स पहले हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद से आप एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको जो स्टेशनरी प्लेट था सिंपल सा था, उसी तरीके से आपको फोर्स के कंपोनेंट को ब्रेक करना है, वेलोसिटी के कंपोनेंट को ब्रेक करना है, ठीक है। तो बात करते हैं कि नॉर्मल फोर्स कितना हो, नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा आपका, रो ए इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ये सिंपल सा चीज़ आएगा। और उसके बाद जब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, जब वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा कि रो ए नहीं, यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है, रो क्यू। एक मिनट, अगर यहाँ पे कोई ए मैंने कहीं लिख दिया तो आप उसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने, हाँ सही है, ये चीज़ सही है, चलो ठीक है, रो क्यू और इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी करेंगे तो यहाँ पे आप देखो कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा जब वेलोसिटी कंपोनेंट का ब्रेक करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो एक्स नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, वी साइन थीटा था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, वी साइन थीटा था, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, वी माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा वी माइनस यू साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा वी माइनस यू साइन थीटा, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। अब इसको सॉल्व करोगे, रो क्यू और यहाँ पे आ जाएगा v माइनस यू साइन थीटा, और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब q की वैल्यू को क्या करना कि पुट करना, उसके बाद से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। q की वैल्यू को क्या करोगे, पुट करोगे, उसके बाद से आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। और अगर x और y डायरेक्शन की बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ एन साइन थीटा, वही चीज़ें हैं
चीज़ें रिपीट हो रहे, बस जो वेलोसिटी है ना वो कितनी हो गई, आपके रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, मतलब कि जहाँ पे आपने v यूज कर रहे थे वहाँ पर v माइनस यू यूज करोगे, ठीक है। तो ये हो गया एफ एन साइन थीटा। और वाई डायरेक्शन की हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका एफ एन कॉस थीटा, ठीक है। जिस तरीके से हमने वहाँ पे कंपोनेंट को ब्रेक किया था यहाँ पे भी उसी तरीके से करेंगे। अगर हम बात करें कि जो वर्क डन की बात करें, वर्क डन पर सेकंड या फिर पावर की बात करें, तो पावर की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन का फोर्स इनटू जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हो जाएगा, तो प्लेट की जो वेलोसिटी है वो उसकी बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका एफ एक्स इंटू यू। तो ये हो जाएगा पावर हो जाएगा जो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में जो कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी इस प्लेट को मूव कराने के लिए, तो उसकी बात है यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद से अब हम बात करेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हम पेल्टन व्हील के बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो पेल्टन व्हील के बारे में अगर हम बात करें, पेल्टन व्हील के बारे में अगर हम बात करें तो देखो पेल्टन व्हील क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा कि अगर जो भी अगर कोई प्लेट है स्टेशनरी है, कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होती है या फिर उस पर कितना मतलब फोर्स एग्जर्ट होता है जेट के द्वारा प्लेट पे। तो अब हम बात करते हैं, एक व्हील होती है सिंपल से इस तरीके से, ठीक है। एक व्हील होती है, ये क्या है, इसका शाफ्ट है जो कि अगर मूव कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, मान लो ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, ठीक है। इस पे क्या होती है कि प्लेटें ऐसे लगी होती हैं इस तरीके से, इस पे क्या प्लेटें लगी होती हैं इस तरीके से, प्लेटें लगी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नोजल लगाते हैं, ऐसे ऐसे एक नोजल लगा होता है और जेट क्या होती है, इससे स्ट्राइक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से वी वेलोसिटी में क्या होगा, जेट स्ट्राइक इस तरीके से करेगी, ठीक है। तो मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ इसको। जेट क्या होगी, इस तरीके से स्ट्राइक होगा। इस जेट की वेलोसिटी ले लो कि v है, ठीक है। जेट की वेलोसिटी कितना v है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी इसके जो ये जो इसका जो पार्ट है, ठीक है, ये जो इसका विंग है या फिर हम इसको जो व्हील बोलते हैं, इसका किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे तो कितने, अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, मान लो कि यहाँ पे जो रेडियस है वो कितना r1 है ओमेगा, ठीक है, r1 ओमेगा। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी r2 ओमेगा। और ये जो डिस्टेंस कितना, मान लो कि इसके सेंटर से r1 है, ये डिस्टेंस सेंटर से r1 है, ये डिस्टेंस कितना r2 है, मान लो सेंटर से इसकी डिस्टेंस ये r2 है। तो इस तरीके से इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या होगी कि डिफरेंट होगी, ठीक है, डिफरेंट होगी। अब v इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कैसे मैंने ओमेगा लिखा, v इक्वल टू हो जाएगा आपका r ओमेगा। ये इक्वेशन आप पढ़े भी होगे बहुत ही पहले, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो भी ये जो वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा, जो भी ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये क्या, इसी को हम बोलते हैं पेरीफेरल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पेरीफेरल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेरीफेरल वेलोसिटी। अगर हम फोर्स की बात करें तो एफ इक्वल टू वही इक्वेशन है जो हमने पहले पढ़ा था कि रो क्यू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि रो क्यू, यहाँ पे रो क्यू इनिशियल वेलोसिटी कितने, क्योंकि ये प्लेट क्या मूव कर रही है, मान लो इसकी पेरीफेरल वेलोसिटी जैसे मैंने बोला था, ठीक है। वी क्या है, पेरीफेरल वेलोसिटी लेते हैं, मान लो यू है यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी पेरीफेरल वेलोसिटी कितना, यू ले लेते हैं किसी भी पॉइंट पे। तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ओमेगा। एक्चुअली यहाँ पे वी नहीं, यहाँ पे यू कर लेते हैं क्योंकि इसको हमने वी कर रखा है, ठीक है। तो ये यू कर लेते, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यू क्या है, पेरीफेरल वेलोसिटी है। यू हो गया आपका पेरीफेरल वेलोसिटी, ठीक है। पेरीफेरल वेलोसिटी, इसका पेल्टन व्हील का पेरीफेरल वेलोसिटी कितना है, यू है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यू आई की जगह हमें क्या पुट करना है, वी माइनस यू। क्यों, क्योंकि प्लेट क्या हो रही है, यू वेलोसिटी से मूव कर रही है और वी किसकी वेलोसिटी है, जेट की वेलोसिटी है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो उसके बाद सब इसको सॉल्व कर लेते हैं। रो क्यू वी माइनस यू, क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए इंटू वी। तो ए इंटू वी कैसे हो जाएगा, ए इंटू वी, वी माइनस यू। क्यों, क्योंकि जो यहाँ इसकी जो वेलोसिटी है, जेट की जो वेलोसिटी वी है, तो क्यू की वैल्यू में डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इंटू वी। अब ए क्या है इसका, ये आपको देखो कि जो जेट है इसका क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो ये सिंपल सा, अगर वर्क डन की बात करें तो सिंपल सा है, वही फॉर्मूला है। वर्क डन पर सेकंड मतलब पावर की अगर हम बात करें, ठीक है, पर पावर की बात करें या फिर वर्क डन की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है और टाइम से डिवाइड करेंगे तो पावर हो जाएगा। तो एफ इंटू यू, यू किसकी वेलोसिटी है, पेरीफेरल वेलोसिटी है पेल्टन व्हील की, ठीक है। और फोर्स की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, रो ए वी, ठीक है, v माइनस यू इंटू यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास पावर हो जाएगी इस पेल्टन व्हील पे, मतलब कितने पावर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी जो हमें इसको घुमाने में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको क्या है, घुमाने में ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आगे की बात हम बाद में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा इसको फैलाओ ताकि लोगों को पता चलना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर लो, शेयर करो। फिर से मैं कह रहा हूँ, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस हमें भी मोटिवेट होना है। आप बहुत मोटिवेट होते रहते हो तो थोड़ा सा मोटिवेट हमें भी कर दिया करो, ठीक है। इसी तरीके से कंटेंट आपके लिए आते रहेंगे, जब तक मैं रहूँगा ये चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और फिर करते हैं बाय बाय, sayonara।